नमस्कार। विश्व हिंदू परिषद थाईलैंड द्वारा आयोजित नो यूर ट्रेडिशन सीरीज में नवरात्रि के तृतीय दिन आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हम नवरात्रि के तृतीय दिवस की महिमा को देखेंगे। अभी तक हम इस श्रृंखला के अंदर पंडित जी द्वारा ये जान चुके हैं कि प्रथम दिवस माँ शैलपुत्री, जिसके द्वारा जिनकी पूजा अर्चना आराधना करने से हम आरोग्य होते हैं। दूसरे दिवस माँ ब्रह्मचारिणी, जिनके द्वारा हम दीर्घ आयु प्राप्त करते हैं। चलिए आज हम जानते हैं पंडित जी के द्वारा कि तृतीय दिवस माँ शक्ति के किस रूप की हम आराधना करते हैं। तो चलिए हम पूछते हैं पंडित जी से, माँ शक्ति रूप में आज के दिन किस रूप की आराधना की जाती है? नमस्कार जी। हाँ, आपने जैसा पूछा, नवरात्र के तृतीय दिवस तृतीया वाले दिन भगवती माँ चंद्रघंटा देवी की आराधना उपासना की जाती है। तो चंद्रघंटा देवी का स्वरूप कैसा है, पहले मैं इस श्लोक से आपको बताना चाहता हूँ। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्रकैर्युता प्रसादं तनुते मह्यम चंद्र घंटेति विश्रुता। ये श्लोक भगवती चंद्रघंटा देवी का ध्यान है। इनका जो स्वरूप है वो शांति का स्वरूप एवं कल्याणकारी है। इनके मस्तक पे घंटे के आकार का, जो घंटा अपने मंदिरों में रहता है उस घंटे की बात मैं कर रहा हूँ, घंटे के आकार का अर्ध चंद्र बना हुआ है। इसी कारण से इन्हें चंद्र घंटा कहते हैं। चंद्र मतलब चंद्रमा, घंटा मतलब उसके आकार के रूप का चिन्ह इनके मस्तक पर है। इसलिए इन देवी तीसरे दिन की देवी का नाम चंद्र घंटा है। अब ये सिंह के ऊपर, शेर के ऊपर बैठी हुई हैं। इनके 10 हाथ हैं, 10 भुजा वाली ये देवी हैं। और इनका प्रथम दाहिना हाथ का जो पहला हाथ है वो जप माला हाथ में है, जप करती हुई मुद्रा में है। दूसरा हाथ अभय रूप से अभय प्रदान करने वाली मुद्रा में है। तीसरा जो है वो धनुष लिए हुए हैं। चौथे हाथ में बाण है। पांचवें हाथ में इनके कमल पुष्प है। ये दाहिने तरफ के हाथों का वर्णन है। अब भगवती के जो बाएं तरफ के हाथ हैं उसमें पहले हाथ में अंकुश है, फिर ज्ञान मुद्रा है, फिर तलवार है भगवती के तीसरे हाथ में, चौथे हाथ में गदा है और पांचवें हाथ में इनके त्रिशूल है। ऐसे 10 हस्त की 10 हाथों की भगवती और चंद्र घंटा स्वरूप मस्तक पर है और सिंह पर ये विराजमान है। तीसरे दिन नवरात्र के इनकी पूजन नवरात्र में होती है। इनकी उपासना से भक्तों में अलौकिक वस्तुओं के दर्शन उनको प्राप्त होते हैं, आभास होते हैं। जो चंद्रघंटा देवी का ऐसी उपासना तीसरे दिन करता है भक्त, उनको दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है। उपासना के क्रम में ही उनको ऐसे लक्षण प्राप्त होने लगते हैं कि दिव्य दिव्य सुगंधी, दिव्य दिव्य वातावरणों का, दिव्य दिव्य ध्वनियों का, संगीतों का, ध्वनियों का अनुभव साधक के मन में होता है। चंद्रघंटा की कृपा से समस्त पाप, बाधाएं, जो साधक के जीवन में बाधाएं हैं वो विनष्ट हो जाती हैं। इसकी आराधना, भगवती की आराधना सद्य फलकारी है। सद्य फलकारी का मतलब कि आपने किया मन से, ध्यान से, एकाग्रता से, और फल प्राप्ति आपको अनुभव अच्छे शुरू हो जाएंगे। ये इन भगवती की आराधना की विशेषता है। और सदैव भगवती जो है प्रसन्न मुद्रा, युद्ध की मुद्रा में रहती हैं। युद्ध की मुद्रा में किस लिए? भक्तों की रक्षा के लिए, अन्य किसी प्रयोजन के लिए युद्ध मुद्रा में नहीं रहती। जो भक्त उनकी सेवा में, उनकी आराधना में तत्पर हैं, उनकी रक्षा के लिए वो हर समय युद्ध मुद्रा में रहती हैं। और जो भूत प्रेत सुनते हैं हम लोग, जो सूक्ष्म आंखों से नहीं दिखाई देते, उन बाधाओं को भी भगवती हरण करती हैं अपने भक्तों की जी। और हर जो भी भक्त इनके उपासना में लीन रहता है उसको हर समय घंटे की ध्वनि की मधुर आवाज श्रवण होती रहती है कान में। ऐसा इनकी उपासना का वर्णन है। दुष्टों को दमन, विनाश करने में सदैव तत्पर रहती हैं और परिपूर्ण रहती हैं। साधक में वीरता, जो इनका साधक है वो वीर होगा। वीर का मतलब
युद्ध करने के लिए तत्पर नहीं, वीरता मतलब उसमें एक बल होगा हर समय, आत्मबल कहें उसको आप, हाँ जी। वीर, और वो निर्भीक होगा, उसको भय नहीं होगा। क्योंकि आजकल क्या है, हर आदमी किसी न किसी भय से ग्रसित हो जाता है, स्वास्थ्य से, पैसे से, अपनी प्रतिष्ठा से। निर्भीक का मतलब ये समझिए आप, कि जितनी भी लौकिक चीजों का भय हमें सताता है, जिससे हम डिप्रेशन में चले जाते हैं आज की हाँ भाषा में, जी। हाँ जी। तो उससे ये भगवती अपने साधकों को निर्भय रखती है, मतलब वो चीजें हावी नहीं हो पाती उसके ऊपर, तो एंजाइटी नहीं होती। पंडित जी इस दिन भी है ना माँ के इस स्वरूप में भी कोई वाहन और हाँ, मैंने पहले भी बताया, भगवती सिंह के ऊपर विराजमान है। सिंह के ऊपर विराजमान है माता जी, जी। और इस दिन साधक लोग जो हैं योग के हिसाब से मणिपूरक चक्र में भगवती का ध्यान करते हैं। योग के जो 7 चक्र है ना, हाँ उसमें जी। जो तीसरा चक्र है मणिपूरक चक्र, उसमें भगवती का ध्यान करते हैं और अपने और गुरु के इसके बताए हुए मंत्रों का जाप करते हैं। जी, बोलें। नवरात्रि नवरात्रि की दुर्गा उपासना में इस तीसरे दिन का महत्व क्या है पंडित जी? हाँ, तीसरे दिन की उपासना में मैंने बताया कि भगवती चंद्रघंटा का ध्यान करेंगे, जैसा मैंने पहले वर्णन किया। हाँ उसको जी। वर्णन करने से जो उपासक हैं, उनमें निर्भयता बढ़ती है। हाँ जी। माने वो भय मुक्त हो जाते हैं। भय मुक्त हो जाते हैं। भय का मतलब ये जो लौकिक चीज़ों के भय है ना हमें, हाँ जी। प्रतिष्ठा के भय, मान के भय, अपनी आयु के भय, अपने हाँ जी। स्वास्थ्य के भय, अपने कार्य बिगड़ जाने के भय, हाँ जी। सफल न होने के भय, ये जो भय हैं, हाँ जी। इनसे साधक निर्भय हो जाता है। जब निर्भय होगा, तभी ना आदमी जीवन में सफल होगा। अगर किसी भी फील्ड में उसको भय अगर उस फील्ड से लगेगा, तो हाँ वो जी। सफल नहीं हो सकेगा। तो बिल्कुल ये सही। निर्भयता भगवती प्रदान करती है। और उस दिन भगवती को भोग क्या लगाना है, जैसा हाँ देवी जी। भागवत में तिथियों के हिसाब से वर्णन है, हाँ तो जी। तृतीया तिथि को भगवती को दुग्ध भोग लगाना है, दूध। दूध। और दूध ही दान में देना है ब्राह्मण को। और भगवती के मूल मंत्र से जो लोग जानते हैं, दूध से ही हवन करना है। ठीक है। अब दूध का भोग लगाने से, दूध का दान देने से, दूध का हवन करने से हमें प्राप्त क्या होगा? हाँ तो जी। दुख, हमें जो है दुख से मुक्ति हो। पहले दिन के भोग से हमें क्या हुआ? आरोग्य। आरोग्य। दूसरे दिन के भोग से हमें क्या प्राप्त हुआ? दीर्घायु। दीर्घायु। अब जब हमें दीर्घायु प्राप्त हो गई, तो अब तीसरी कौन सी चीज हमें परेशान करने वाली है? तो वो दुख। दुख। अब भगवती बोल रही है कि तीसरे दिन तुम ये सब करो ऐसे क्रम से, जैसा हमारे शास्त्र में बताए हैं, तो तुम्हें दुखों से निवृत्ति हो जाएगी। बहुत बढ़िया पंडित जी। ये है जी। जी। बहुत बढ़िया पंडित जी। आज जैसा कि हमने पंडित जी से जानकारी प्राप्त की कि प्रथम दिन हम आरोग्य प्राप्त करते हैं, द्वितीय दिन हम दीर्घायु प्राप्त करते हैं और तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा के स्वरूप की आराधना करने से हम अपने दुखों की मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। हमें कोई दुख नहीं रहता है, हम निर्भय हो जाते हैं, हमारे मन में भय नहीं रहता है और हमें इस दिन दूध का भोग लगाना चाहिए, दूध से हवन करना चाहिए। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी। मैं आप सब दर्शक लोगों से विनती करती हूँ कि आप सब लोग हमारे साथ बने रहिए इसी मंच पर, इसी समय। हम फिर कल मिलेंगे एक नई देवी स्वरूप के साथ। नमस्कार। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।